सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का प्रेम संदेश सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अनरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के कल्याण हेतु सर्वधर्म समभाव के साथ हम इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि सारी इंसानियत अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए दिलों से एक हो जाए। सारी इंसानियत का भगवान एक ही है, उसका नाम राम कहें या अल्लाह या रहमान या रहीम या वाहे गुरु, आप जो भी कहें, है तो वो एक ही। और वो एक इला है और उसकी मखलूक, उसकी कृतियां हजार हैं। वो सबका है और सब उसके हैं। लिहाजा हम इस धरती पर इतने समुदायों में रहते हुए भी भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाई अंतर होने के बावजूद भी हम सब उस सार्वभौमिक हस्ती का अपने अपने तौर तरीके से आज तक हम, लेकिन जब हम अपने अपने तौर तरीके से उसका भजन करते हैं, ये तौर तरीका, ये जो है वो किसी का सफल होता है, किसी का नहीं। और दुनिया वालों ने आज तक जो है सिर्फ तजर्बा करने में अपनी उम्र गुजार दी, तजर्बा करने में अपनी उम्र गुजार दी गई। भगवान ऐसे मिलता है, भगवान ऐसे मिलता है, भगवान यहाँ मंदिर में मिलता है, भगवान यहाँ मस्जिद में मिलता है। लेकिन
जो हमारे पेशवा हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर दीन में जो पेशवा आए हैं, पेशवाओं की जो पैगामात है, जो उसका संदेश है, उस संदेश को हम लोग समझ नहीं पाए। लिहाजा अपने अपने पेशवा को लेके कूप मंडूक बन के हम लोग जीते रहे। ईश्वर की तरफ से तमाम तरह की संदेश वाहक आते रहे, लेकिन हम लोग जो है अपने अपने एक हिसाब से अपने अपने स्थानीय अंतर की वजह से उस एक भगवान को हम लोगों ने अपने अपने दानिश में बांट दिया। हाँ, ये राम मेरा है, वो अल्लाह तेरा है। और इस तरह का बंटवारा हुआ कि पढ़े लिखे इंसान जो ये जानते हैं कि वो राम और अल्लाह एक ही चीज है, एक ही चीज की तरफ इशारा है, उसके बावजूद भी बंटवारा करते हैं, नहीं ये राम मेरा ही है, अल्लाह तेरा है। सरकार ने फरमाया कि जात एक ही है और उसी की सब सब उसी की कृति है, तो नाम कुछ भी हो, हमको चाहिए कि हम उस एक परमेश्वर की, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संरक्षण में अपनी जिंदगी गुजारें। उसका नाम वाहे गुरु हो या राम हो या अल्लाह हो, रहीम हो रहमान हो, नाम से क्या भास है। हमको तो उसकी संरक्षण की जरूरत है। हम किसी भी नाम से उसके संरक्षण में आ जाएं। सरकार ने कहा कि उसके संरक्षण पाने के लिए उससे प्रेम करना पड़ता है, और प्रेम बिना उसके मर्जी का नहीं होता है। हाँ, जब तक वो जो है आ, तब तक वो चाहेगा नहीं, तब तक आपको प्रेम प्रदान नहीं करेगा। और प्रेम का, उसके प्रेम का अपना एक उसूल है। अपने प्रेम का, उनके प्रेम का अपना एक हुसूल है। हुसूल का मतलब होता है एक अपना उसका तौर तरीका। जी हाँ। ऐसा नहीं कि हर कोई जो है प्रेम का दावा करे और प्रेम हो जाए। प्रेम भगवान से ऐसे नहीं होता है। जितने हमारे पेशवा आए हैं हर धर्म में, सब लोगों ने भगवत प्रेम की तरफ बुलाया है। भगवान से प्रेम करें, भगवान एक ही है, उसका नाम राम हो या रहीम, हम सब उसकी कृति हैं। और उनको भगवत प्रेम में अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। ये भगवत प्रेम का अलग अलग जो है धर्मों में, अलग अलग पेशवाओं ने ये जो है अपने अपने तरीके से बताया है एक ही चीज को। ईश्वर प्रेम का जो वर्णन किया गया है सारे धर्मों में है। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसका जो है वर्णन करने की कोशिश किया। और नतीजन ये हुआ कि का जो जो अहदो पैमा रखा, उस अहदो पैमा को हम भूल गए और हम अपने हिसाब से प्रेम करना चाहे। और इन लोगों ने कहा कि भगवत प्रेम भगवान के चाहत से होगी, तुम अगर करना चाहो, अगर उसकी मंजूरी नहीं है तो नहीं कर सकते। एक चीज आप देखिए
कि दुनिया में भी आप किसी के ऊपर जो है मरते हैं, सपोज करिए आप किसी के ऊपर फिदा है और वो आपको न चाहे तो आप क्या करेंगे? सिर्फ चाहते रहेंगे, उम्र गुजर जाएगी। यही चीज ईश्वर के साथ भी है। अगर भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो मर्जी होनी चाहिए। बिना उसकी मर्जी का हम उसके प्रेम में जा नहीं सकते। ये कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि बिना मेरी मर्जी का तुम इबादत भी नहीं कर सकते, तुम मेरा भजन भाव भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भजन भाव भक्ति क्या है? प्रेमन है। तो अब तक ये इंसान जो है, ये जो है पीर पैगंबर वली औलिया अवतार सब आगे गुजर गए और प्रेम का जो है जो पैमा है वो बता के गए। लेकिन लोग के कॉन्शियस ये में नहीं है कि प्रेम का ये जो है अ, ये ऐदो पैमा क्या है, शर्त क्या है। हाँ, प्रेम का शर्त क्या है। अब आज तक ये हालांकि एक दुखी जो ऋषि महर्षि जाने तभी ऋषि हुए, या जमाना वो जो है लोग जो है जमाने के साथ वक्त के साथ दुनिया भूल गई जो प्रेम का शर्त है प्रभु का। प्रेम का शर्त क्या है? भगवान को प्रेम करने के लिए भगवान की मंजूरी चाहिए। और ये मंजूरी का जो जो सिस्टम है ये जमाने वाले भूल गए, और इस तरह भूल गए हैं कि जब असल चीज भूल गए तो बाकी जो है आप किसी भी दीन धर्म में रहें, अगर भगवत प्रेम नहीं है तो बेकार है। अब हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपके दिल में भगवत प्रेम नहीं है, भगवान का जो प्रेम है वो सारे धर्मों का निचोड़ है। और भगवत प्रेम आपको मिल नहीं पाता है। अब आप तो ये समझते हैं कि हम मंदिर में घंटा डुला रहे हैं, हम भगवत प्रेमी हैं। आप अपनी तरफ के प्रेमी, एक तरफा प्यार है। हाँ, तो तरफा प्यार तब होगा जब वो कहेगा, ये कहेगा आई लव यू, कहेगा कि आई लव यू, आई लव यू, तो तब ना प्यार होगा। और मंदिर में मस्जिद में जाकर आई लव यू अपनी भाषा में जो भी कहता है, लेकिन मतलब तो यही होता है। मतलब तो यही है ना कि वो प्रेम करने जा रहा है तो भगवान से तो कह रहा है हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे हिमायत दिखाता है और ये वो क्या क्या अदाएं दिखाता है। और तो देखते हैं भगवान का नाम आता है तो लोग झूमने नाचने कूदने भी लगते हैं, है ना, रोने गाने भी लगते हैं। लेकिन कुछ भी आप करें, कुछ भी करें, वो एग्रीमेंट नहीं है तो आप सब पटक के मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान को। नहीं, हमको आपने कर्जा नहीं खिलाया है, ये आप प्रेम करें तो वो कर्म करें, ऐसा शौक होता है ना। हाँ, तो इसीलिए जो है ये ये जो है भक्ति में अपनी भाग्य आजमाई जाती है। हर आदमी भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, भक्ति करें लेकिन वो भगवान के नजर में वो भक्ति नहीं है, भगवान के नजर में वो रियाकारी है। हाँ, वो भगवान की भक्ति तभी कर पाएंगे जब भगवान चाहेंगे। और भगवान को चाहने के लिए आज तक ये कसौटी जमाने वाले के पास नहीं थी। दिया तो जरूर, दिया तो जरूर उसने, लेकिन वो कसौटी हम भूल, हमको पता नहीं है और भगवान भगवान से प्रेम करने चले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने चले हैं। और अल्लाह की मोहब्बत की जो शर्त है, जो अहद पैमा है, वो उसको तो आपको पता ही नहीं है। अब इस दौर में अब वो जात आ गई है, अब वो भगवान के प्रेम का आपको सुना रही है। ये भगवान का प्रेम का शर्त ये है, जिसको कुरान में अल्लाह ने यह शर्त जो है, कुरान में बकायदा इसका जो है वर्णन आया है। ये रब कह रहा है कि
कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन्नल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुमुल्लाह। प्रेम का शब्द है ये, भगवान के प्रेम का शब्द है। आगे कह रहा है यगफर लकुम जुनूबिकुम, अर्थात आप अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भाई आपको जो है उनका भेजा हुआ, उनका हबीब, उनसे आपको जो है उनकी नकल करनी पड़ेगी, उनकी इत्ताअत और इत्तिबा करनी होगी। ये प्रेम का शब्द है। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, अगर मुसलमान है, इत्तिबाए रसूल और इताते रसूल अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप भगवान के पास पहुंचना तो ख्याल भी न करें। इसलिए उसने शब्द लगा दिया कि तुम हमसे प्रेम करना चाहते हो, हमसे मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरे हबीब की इत्तिबा करो। हाँ, अब ये जो इत्तिबा जो शब्द है ना, अब ये चीज, अच्छा जो ये शब्द कुरान में बताया गया है, ये शब्द हमारे गीता में भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन धर्म की पेशवा इस बात को न बताए, यह शब्द उन्होंने भी रखा और ये तरीका भी बताया। अगर कोई हिंदू अगर भगवान कृष्ण का इत्तिबा नहीं करता है तो भगवत प्रेम हासिल नहीं होगा। उसी तरह मुसलमान भी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करता है तो भगवान का प्रेम वो पा ही नहीं सकता। अब ये इत्तिबा और इताअत है क्या चीज, इस पर ये ध्यान देने की जरूरत है। इताअत उसको कहते हैं जो हमारे पेशवा ने नहीं जो आदेश किया, वो आदेश किया उसको बजा लाए, कि नहीं? तो उन्होंने क्या आदेश किया? नमाज पढ़ो। मोहम्मद रसूल ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज रखो। अच्छा, हमारे कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि ये योग का, ये मैं एक योग दे रहा हूं, इस योग का अभ्यास सब करो। हाँ, ये योग का जो अभ्यास है, यह अभ्यास, इस अभ्यास के जरिए तू भगवत प्रेम तक पहुंच जाएगा। अब जो मुतरजमीन जो होते हैं ना, हमारे में उसी को टीका लिखने वाला कहते हैं, है ना? जो गीता का टीका लोगों ने लिखा है, उस टीका उन शब्दों का ये तोड़ मरोड़ के, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि भगवत प्रेम का सत्य क्या है, लिहाजा जब उसका तर्जुमा करेगा, जब उसकी टीका लिखेगा तो गलत हो जाएगा ना। अब आप जाइए, हाँ, हमारे जो है गीता के अध्याय 4 में, याद रखिएगा इताअत और इत्तिबा की बात कर रहे हैं। हमारे गीता में अध्याय 4 में लिखा है एवं भी वस्वते योगम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्रेम का तरीका बता रहे हैं भगवान से कि कैसे तुम प्रेम करोगे। यह योग हमने सबसे पहले सूरज से कहा, सबसे पहले सूरज से कहा इमं भी वस्वते योगम प्रोक्तवान हम ध्यायम् विवस्वान मनवे प्रा मनुरिक्षवा कवि प्रपीत। तो इसका टीका लिखने वालों ने जो है कम से कम 5000 टीका लिखा गया है, बहुत लिखा गया। लेकिन सटीक किसका है ये कौन बताएगा? सटीक इससे पता चलेगा जो उन्होंने कहा वहां तक आप पहुंच जाएं, तब तो आप सटीक टीका भी करेंगे। अब आप खुद नहीं पहुंचे तो टीका लिखने बैठ गए, जब टीका लिखेंगे तो गलत लिखेंगे, समझ नहीं? उस दहलीज पर आप चढ़ जाएं, फिर आप उसकी तशरीह करेंगे तो सही होगा ना, ऐसे सही नहीं होगा। तो भगवान के प्रेम का जो शब्द जो है इन्होंने बताया
कि मैं तुमको एक ऐसा योग दे रहा हूं। कौन सा योग? कि ये भगवान का नाम, ईश्वर का नाम अपने गले में उतारो। यह योग हमने, कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले सूरज से कहा। लोगों ने इसका अर्थ जो है कुछ उल्टा लगा लिया। जो सूरज से कहा है वो जो है श्वासों का जो आवागमन है, समझ कि नहीं, इस आवागमन की बात उन्होंने कहा है। यह योग हमने आरंभ में सूरज से कहा। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से यह योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश चौवश्य परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। हम भगवान कृष्ण मंदिर नहीं बता रहे हैं, मंदिर नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरा हृदय जो है ना उसमें उसका निवास स्थान है, और उसके प्रेम में आप हृदय से जाएंगे, और ये हृदय जो है प्रेम का स्थान है। तो पहले उसका नाम को अपने हृदय में लाओ, लाने का प्रयास करो। इस योग के जरिए, योग का मतलब ये हुआ एक ऐसा तरीका जिस तरीके पर चल के भगवान से जुड़ जाए, उसी को तो तरीकत कहते हैं। वही राह तरीकत योग है सनातन धर्म में। अब झगड़ा करने वाले तो नहीं समझदार हैं, तो उल्टा सीधा कह के एक दूसरे को और बौतान और ये जो है लगा के कहते हैं तेरा कुछ है, तेरा कुछ है। सबका एक ही है, भगवान जब एक ही है तो सब विधि विधान भी एक ही है। भाषा के अंतर हो जाने से क्या फायदा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है सुरा, जो श्वास है, श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। यानी गुरु जो है भगवान के नाम का वो नाम दीक्षा लेता है, कहता है इसको सांसों में उतारो, और सांसों से उतारते उतारते है ना, ये जो है वो कुछ दिन के बाद से यह संस्कार, अब जो सांसों में राम राम कह रहे हो, या वो हम सो हम कह रहे हो, या भगवान का कोई भी नाम कह रहे हो, सब भगवान का नाम है। वो अंदर जब जा रहा है ना, उसका जो बिना आप मन पर लगाए वो सांसों में आप भज ही नहीं पाएंगे। इस काम में शामिल है। जब आपके सांसों में जब ये भगवान के नाम का सिमरन जारी हो गया तो मन से संचालित होगा। जब ये मन में यह नाम चला गया, मन से आप इसको आप कहने लगे, यानी मन के इशारे पर श्वास आप बोल रही है राम राम, यह संस्कार मन में गया। यही सूर्य का मनुष्य कहना है। अब जो है मन में स्फूर्त होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। जब मन में दिन रात राम 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 मिला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी 24 घंटा अखंड नहीं होगा, इसलिए अभी अभ्यास कर रहे हैं आप, अभी तो अभ्यास में है ना, सांसों में अभ्यास कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको उस पर मन लगा रहे हैं, है? तो ये मन और सांस जब चलेगा ना, तो वो जो है जो मन में बात आती है वो इच्छा में बदल जाती है। वो इच्छा में, अब राम राम आया है, राम राम सांसों से मन इच्छा में आ गया, और इच्छा का संबंध हृदय से है। अब इस चीज की वो इच्छा जब आपके हृदय में पहुंच गई, हृदय में पहुंच गया, यानी भगवत नाम का संस्कार सांसों से दिल में आ गया। यानी सांस में राम राम कह रहे थे या भगवत नाम ले रहे थे, अब दिल जो है राम राम कहने लगे। दिल जिस दिन राम राम कहने लगेगा, दिल जिस दिन आपके भगवत नाम का यह जो है अखंड संकीर्तन करने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि अब मैं साधु बना हूं, अब मैं साधु बना हूं। अभ्यास काल में साधु वो तो नहीं है कि नहीं?
अरे आप कितना भी पढ़े, इम्तिहान देंगे पास होंगे तभी तो आप जो है अब पढ़ते रहे तब कहे हम पास हो गए। भाई पढ़ेंगे पास होंगे डिग्री मिलेगी तब ना आप कहेंगे हाँ हमने ये जो है ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन यहाँ तो आपको पता नहीं है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कर लिया। दुनिया को तासुर दे रहे हैं मैं ग्रेजुएशन कर लिया, और हकीकत ये है कि आप ग्रेजुएशन में है अभी, पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे, अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो वही हाल हमारे साधकों का है। दिल में भगवत नाम का संस्कार उतरा नहीं, दिल में राम राम का तकरार हुआ नहीं, दिल में वो संस्कार अस्थाई हुआ नहीं, अखंड हुआ नहीं, और आप साधु कहला रहे, कैसे हो सकता है? अभी तो आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पढ़ाई में इम्तिहान होगा पास में तब। अब इम्तिहान क्या होगा? इम्तिहान तब होगा जब वो आप राम राम कह रहे हैं और उस राम राम के जरिए आपके अंदर वो भगवत नाम की ज्योति बन रही है। हाँ, वो ज्योति बनने, उस ज्योति से आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार कितना छटा। ये आपका इम्तिहान है। जब एग्जामिनर देखेगा हाँ इसके अंदर से ये जो है ये दुनिया का ये पापाचार कुविचार न ये छट गया। जब छट जाएगा तब भगवान कहेगा हाँ अब मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, फिर अपने नाम को उसमें जो है अखंड कर दिया। जब वो आपको स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं इसको अपना भक्त बनाऊंगा, नाम का संस्कार आपके दिल में निरंतर अनैच्छिक रूप से होना शुरू होता है। हमारे अष्टांग योग में लोगों ने क्या किया, प्राणायाम अभिषेक योग के अभ्यास में एक क्रिया आती है प्राणायाम। प्राणायाम क्या करते हैं, वो श्वासों को अवरोध कर देते हैं। अब सांसों को अवरोध क्यों करते हैं, इसके पीछे जो कहानी है वो तो किसी ने नहीं बताया, ये तो सरकार बता रहे हैं। वो अब जब सांस रोक लेंगे हाँ तो मुतरजमीन हमारे लिखते हैं कि बाहर का संस्कार अंदर नहीं जाता है और अंदर का संस्कार बाहर नहीं जाता है, तुम सम हो जाते हो, तुम्हारा मन नियंत्रण में आ जाता है। नहीं नहीं, मुतरजमीन ने अंदाजा लगाया, जो आसान चीज है वो ये है कि जब तू सांस रोकेगा तो सांस रोकेगा तो धड़कनें उभर जा रही है कि नहीं? तेरी धड़कनें उभर जाएंगी ना। जब तू 1 घंटा आधा घंटा ये जो है 10 मिनट का अभ्यास करते करते 1 घंटा 2 घंटे लोग सांस रोक लेते हैं। जब ये सांसें रुक जाएंगी तो उसका सारा फिजियोलॉजी हृदय दिल करता है। अब वो सारा काम दिल करेगा, है कि नहीं? सांसें रुक जाइए, आपके अंदर ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगी? तो जितना स्टोरेज ऑक्सीजन है, सारा ऑक्सीजन जो है स्टोर करके आपका दिल जो है पूरे बॉडी का निजाम चलाता है कि नहीं? सांस रोकने वाले तो बहुत हैं और कई घंटे रोक लेते हैं। वो रोकने का मतलब कि सांस रोको, दिल चालू करो। दिल को जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना, फिर वो जोर जोर से धड़केगा, जोर जोर से धड़केगा। जब धड़कनें उभर जाएंगी तो वो अंदर की माला है, सरकार ने कहा वो अंदर की माला है, उस माला पर अपने भगवान का नाम लो, चाहे उसका नाम राम हो या अल्लाह। उसमें जब अल्लाह अल्लाह राम राम मिलाया, फिर ये समझ जाओ कि तेरी धड़कन अनैच्छिक रूप से, ये बंद खोलने के बाद भी वो अनैच्छिक रूप से धड़कनें उभरी हुई हैं, उस पर राम राम हो रहा है। अब तू सांसों में करने की जरूरत नहीं है, अब मन में मिलाने की जरूरत नहीं है, अब तू खरीद भी लो, तुम व्यापार भी कर लो, तुम अपना जो भी खाना बनाओ, खाना खाओ, घूमने जाओ, जहां मन करता है जाओ, जो करो सो करो। न सांस रोकने की जरूरत है, न मन में मिलाने की जरूरत है। क्यों? अब मंजूरी हो गई है, अब वो दिल खुद ब खुद उसके मर्जी से उसका नाम लेगा। अब आप सही साधु हुए, अब आप उसके उसके अनुसार, उसके आदेश अनुसार, उसके मंजूरी के बाद आप साधु हुए। क्यों? अब उसने आपको अपने प्रेम के लिए चुन लिया, वो अपने प्रेम के लिए चुन लिया है। अब आप उसके ग्रुप में, उसके करीब में जाएंगे
अब आप साधु बनेंगे, अब आपको मिलेगा किसी न किसी दिन, ये हो गया तो किसी न किसी दिन वो आपके अंदर आके बैठ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब तो हमारे ये मुतरजमीन हो गए गीता वाले कि इसको उलट फेर के असल चीज तक छिपा नहीं, आया ही नहीं तो असल चीज जाने ही नहीं तो छिपाने की तो बातें नहीं थी। कोशिश तो खूब किया, लेकिन उसका दिल खुद को अल्लाह और भगवान ईश्वर के मंजूरी से तो धड़का ही नहीं, तो लिखेगा क्या? लिख ही नहीं सकता, नहीं लिख सकता, इसलिए उसके तसव्वुर में ही नहीं आएगा। आता तब ना जब उसकी खुद मंजूरी हुई होती, एग्रीमेंट उसको मिला होता, एग्रीमेंट तो मिला नहीं। तो ये प्रेम का शर्त है कि वो स्वीकार करे, और स्वीकार कब करेगा? जब हम भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जैसा उन्होंने किया वैसा हम करें, तो ना वो हमसे प्रेम करेगा, है कि नहीं? अब यही चीज जो है, अब इसकी ये चीज आप नहीं जानते, भगवत प्रेम का शब्द नहीं जानते, आप आप भगवान के, आप जो है अ, अ, हाँ, भगवान के आप जो है जो तौर तरीके भगवान कृष्ण ने बताया, उसको तो आप पूछेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, नहीं खोजेंगे, नहीं पाएंगे। अब यहाँ आप आइए, ये तो हिंदुओं को ये जो है भगवान के पाने का जो शर्त है, ये हो गया कि भगवान कृष्ण ने जो बात बताई है उस पर तुम खड़े नहीं हुए, उस पर तुम जो है अमल पैरा नहीं हुए, लिहाजा जो है भगवान की भक्ति बिना उसके मर्जी से आप करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति में रंग तभी आएगा, आपको मिलेगा तभी वो जब उसकी भक्ति के लिए मंजूरी ले ली जाए। अगर मंजूरी नहीं ले ली जाए तो फिर आप कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है। आप किसी से प्रेम करते रहे, वो नहीं करे, क्या करेंगे आप? करते रहिए, आप करते रहिए ना, उससे क्या मतलब है? अब उसकी मर्जी होनी चाहिए ना, वो कहे आई लव यू टू तब सही है। अगर वो नहीं करता है तो फिर बेकार है। सरकार ने यही ने कहा कि आओ मैं तुमको एग्रीमेंट दिलाता हूँ, नहीं कहा ये शब्द तुम जानते ही नहीं। अब आप जान भी गए तो आओ हमसे एग्रीमेंट ले लो, हम दिलवा रहे हैं, उसकी मंजूरी सरकार दिलवा रहे हैं। तभी तो सरकार के चेहरा मुबारक देख के और कहते हैं, हिंदू कहता है राम राम, दिल में राम राम चला जाता है। मुसलमान देख के कहता है अल्लाह अल्लाह, दिल में अल्लाह। सारे एग्रीमेंट दिलवाते हैं उस भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से, तुम्हारे खालिक से, तुमको बनाने वाले से, तो एग्रीमेंट दिलाते हैं, यार मान जाओ ना तुमसे प्रेम करना चाहता है। अब वो जो है, अब तो सरकार के साथ तो राधिया मर्दिया का हिसाब किताब है। सरकार जो करेंगे वो अल्लाह करेगा, करेगा, अल्लाह जो कहेगा वो सरकार करेंगे, है? तो लोगों को पकड़ पकड़ ले जा रहे हैं, इसको ये तो तुमसे प्रयोग करना चाहता है, तुम भी करो ना। नहीं नहीं, ये अजल में ये सृष्टि कालीन नरकी है। तो ये कहते हैं नहीं, ये हम लेके आए हैं, और हमारे तुम्हारे बीच का क्या बात है? तुम मेरी मानो, मैं तेरा मानो। तो मैं तुमको तुम्हारे पास लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ, तो ये तो हमारे तुम्हारे का वादा क्या है? तुमको लेना पड़ेगा ना। तो भगवान तो अब आपसे तो नहीं मजबूर हुआ, उनकी प्रेम से मजबूर हो गया, जिसके साथ वादा किया है, मैं तेरा हाथ बन जाता हूँ, तेरा दिमाग बन जाता है? जो तू कहेगा वो मैं मानूंगा, जो मैं कहूंगा तू मानेगा। तो ये जो है असल तो ये होते हैं जो भगवान से वादा कर लिए होते हैं, हम तेरी रजा में राजी, तू मेरी रजा में राजी। तो ये गुरु एग्रीमेंट दिलाता है। यही तो एग्रीमेंट हिंदू और मुसलमान दोनों को दिलवा रहे हैं। सरकार कह रहे हैं तू हिंदू है तो हिंदू रहो, अरे राम किसी का नाम है, भले कुछ मुसलमान कहते हैं ये अल्लाह का नाम नहीं है, वो कहते हैं कहने दो, है तो असलियत यही। कि ये राम भी उसी के परिप्रेक्ष्य में तो राम कह रहे हैं, उसी एक ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो, तुमने तो अलग नहीं बनाया है। और अगर कोई कहता है कि ये राम इंसान थे, तो तुम भी कहते ना, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, जिसने जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। बात तो वही हुआ, बात तो वही हुआ।
तो ये जो है शब्द है। अभी तो हमारे हिंदू भाई का शब्द हो गया, अब मुसलमान भाई का शब्द क्या है? इत्तबा में। इत्तबा उसको कहते हैं जो नबी ने जो किया वो करें। तो नबी नमाज पढ़ता, आप नमाज पढ़ लिए। नबी ने जो है शादी किया था, शादी कर लिए। हैं? नबी जो है ये खजूर खाए तो आप बड़ी शौक खाते हैं, ये सुन्नत है। हाँ, ये टोपी पहनना सुन्नत है, ये कुर्ता पहनना सुन्नत है, ये ऐसे करना सुन्नत है, वैसे करना सुन्नत है। लेकिन यह जो है सुन्नत तब जब उनके जाहिर और बातिन दोनों को आप उसको नकल करें। हाँ। अब इत्तबा का जो है मुतरजमीनों ने कहा है, ये जो है मिमिक्री करना। रसूलुल्लाह का कोई मिमिक्री करेगा? असल में इत्तबा का माना अंग्रेजी में मिमिक्री होता है। अब मिमिक्री आप कर रहे हैं तो चिढ़ाना हुआ ना। रसूलुल्लाह को आप मिमिक्री करके इत्तबा का मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने जाहिर और बातिन दोनों में जो किया वो करें, फिर हम इत्तबा को कहेंगे। और इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की शर्त है। तो जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा नहीं करेंगे तब तक जो है आप अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल करेंगे। अब यहाँ पे हुजूर पाक कह रहे हैं मैं सो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं सोता है। तो आप इत्तबा करिए ना। अगर आपका दिल अल्लाह अल्लाह नहीं करता है, अगर आप सो जाते हैं आपका दिल भी सो जाता है, तो आप इत्तबाए रसूल नहीं करते। और जब इत्तबाए रसूल नहीं करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी नहीं। तो आप सो जाते हैं, आपका दिल अल्लाह अल्लाह करता है, तो उम्मत के भी दिल जो है अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए सो जाने के बावजूद। फिर वो अल्लाह की मोहब्बत के काबिल होगा ना। ये झूठी दावा दुनिया वाले क्यों करते हैं? और मुतरजमीन जो है इत्तबा का मतलब जो है ये लेते हैं, ये मिमिक्री। आप रसूलुल्लाह की मिमिक्री करेंगे? अच्छा, मिमिक्री करें तो जाहिरियत ना करेंगे, बातिल का करेंगे। और जाहिर में उठना बैठना चलना सब तुम सुन्नत के जुमले में लाते हो, और दिल का अल्लाह अल्लाह करना जुमले में क्यों नहीं लाते हो? ये तो आप तुम तो मोहब्बत इलाही के हुसूल पर तुम उतर नहीं सकते। ये है मोहब्बत इलाही का हुसूल। ये है वो तौर तरीका जो इंसान भूल चुका है। आज सरकार गौहरशाही मोहब्बत इलाही का हुसूल मुसलमानों को भी पढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को भी पढ़ा रहे हैं, ईसाइयों को भी पढ़ा रहे हैं, सिखों को भी पढ़ा रहे हैं। सब इस हुसूल पर अमल पैरा होकर अपने अपने पेशवाओं के जाहिरी बातनी अफालो अमाल का अनुसरण अपने रब की मोहब्बत, चाहे तेरा पेशवा भगवान कृष्ण हो, चाहे तेरा पेशवा गुरु नानक जी महाराज हो, चाहे तेरा पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, इत्तेबा करो। इत्तेबा में जाहिरी और बातनी अफालो अमाल को शामिल करो, फिर तुम मोहब्बत इलाही के काबिल हो। सरकार ने ये पैगाम सारी इंसानियत के लिए, ये पैगाम इंसानियत पहुंचा। हम जैसे गुनहगारों को इस काम पे बैठाए कि दुनिया को जागरूक करो कि मोहब्बत इलाही में भगवान के प्रेम की तरफ आए। तो ये सरकार ने जो प्रेम का तरीका बताया है, इसका हमने अपने टूटे-फूटे शब्दों में बयान करने का प्रयास किया है। इसमें जो गलतियां, जो खामियां हो उसको माफ फरमाएं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कौशल।